मेडिसिनल केमिस्ट्री की वीडियो सीरीज लेक्चर नंबर 3 के अंदर यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। इससे पहले की वीडियोस के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री डिस्कस कर लिया था, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री भी डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, ये एक तरह से फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोलॉजिकल एक्शन को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ एक तरह से फैक्टर्स ही हैं जो किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के फैक्टर्स को बायोलॉजिकल एक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो 3 फैक्टर्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, आयनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी एंड पार्टीशन कोएफिशिएंट। बाकी के फैक्टर्स हम आगे की वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर आयनाइजेशन। आयनाइजेशन क्या होता है? एक तरह से हम आयनाइजेशन को कह सकते हैं कि डिसोसिएशन होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड का। तो जनरली आयनाइजेशन किसी भी केमिकल जो ड्रग है उसकी बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। कोई ड्रग आयनाइज होता है या नहीं होता है तो उसकी वजह से किसी भी ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी इफेक्ट होती है। जैसे कि कुछ केसेस के अंदर जब आयनाइजेशन डिग्री किसी ड्रग की बढ़ती है तो उस टाइम पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी बढ़ती है। और सेम केसेस में जब किसी ड्रग की अनायनाइजेशन डिग्री बढ़ती है, अनायनाइजेशन की डिग्री बढ़ती है तो उस केस में भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ती है। जबकि जो आयनाइजेशन डिग्री है वो उस कंपाउंड की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को घटा देती है। आयनाइजेशन डिग्री के अंदर इंक्रीज होने से उस एक्टिव कंपाउंड की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो घट जाती है। अब आगे देखते हैं। जैसे कि वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग इंक्रीजेस। जब कोई भी ड्रग है वो सॉल्युबल होता है तो उसकी जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो बढ़ती है किसी ड्रग की, तो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, उसकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और लिपोसॉल्युबिलिटी मतलब कि लिपिड के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी घटती है, जिसकी वजह से जो ड्रग है वो सेल मेम्ब्रेन से दो तरह से पास होता है। एक तो इंटैक्ट मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर, जब ड्रग सेल मेम्ब्रेन से इंटैक्ट मॉलिक्यूल की फॉर्म में पास होगा। जब वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म के अंदर होगा तो उस टाइम पे सेल मेम्ब्रेन से इंटैक्ट मॉलिक्यूल की फॉर्म में वो पास होगा। और यदि डिसोसिएट हो जाता है तो वो मॉलिक्यूल ड्रग मॉलिक्यूल आयन की फॉर्म में पास होता है। अब यदि कोई आयन है तो उसको भी 2 फैक्टर्स होते हैं जो उसको भी पास होने को अफेक्ट करते हैं कि वो सेल मेम्ब्रेन से पास होगा या नहीं होगा। तो इसके अंदर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन का जो कुछ पार्ट होता है वो लिपिड से बना होता है और कुछ के अंदर एक्वस होता है, एक्वस फॉर्म के एक्वस होता है और कुछ लिपिड से बना होता है। तो इसके अंदर जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो लिपिड, प्रोटीन और मुकोपॉलीसेकेराइड से बने होते हैं, तो वो उनके पास होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से वो आयन को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से आयन यदि जाएगा उधर से, यदि वो पास होने की कोशिश करेगा तो या तो उसको अट्रैक्ट करके वो वहाँ पर ही रोक देंगे या फिर उसको रिपेल करके वापस भेज देंगे, लेकिन वो पास नहीं हो पाएगा सेल मेम्ब्रेन से। सेकंड कंडीशन के अंदर हाइड्रेशन होता है। जब वो आयन हाइड्रेशन से गुजरेगा, उसका जब हाइड्रेशन होगा तो उसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी और वॉल्यूम बढ़ने से उसका डिफ्यूजन प्रोसेस है वो धीमा हो जाएगा और वो
आसानी से पास नहीं होगा। इसकी वजह से उसका डिफ्यूजन प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब एक और कंडीशन होती है पीएच की वजह से, आयनाइजेशन की, जिसके अंदर लोअर पीएच पे गैस्ट्रिक फ्लूइड होता है। गैस्ट्रिक फ्लूइड की पीएच लो होती है, तो उस टाइम पे जो वीकली एसिडिक ड्रग्स होते हैं वो उनकी जो नेचर होता है वो अनआयोनाइज्ड होता है, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इंटेस्टाइन के अंदर और स्टमक के अंदर, क्योंकि उनका जो पी के ए वैल्यू होता है वो हाई होता है वीकली एसिडिक ड्रग का और स्ट्रांगली बेसिक ड्रग का। इनका पी के वैल्यू होता है वो हाई होता है, जिसकी वजह से इनका जो नेचर होता है वो अनआयोनाइज्ड होता है। इस वजह से ये स्टमक और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कुछ वीकली एसिडिक ड्रग होते हैं जैसे फेनेटोइन एंड कुछ बारबिचूरेट्स होते हैं जिनका पीके वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। इसकी वजह से अनआयोनाइज्ड होता है सभी पीएच पे, तो इसका ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाता है। अब एक और कंडीशन होती है स्टमक की लोअर पीएच के अंदर। इसके अंदर वीकली बेसिक ड्रग होता है, तो जो वीकली बेसिक ड्रग होता है उसकी पीके वैल्यू लो होती है। पीके वैल्यू लो होती है जिसकी वजह से वो पुअरली एब्जॉर्ब होता है। इसका नेचर आयनाइज्ड होता है वीकली बेसिक ड्रग का। सेकंड फैक्टर है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? किसी भी ड्रग का या सॉल्यूट का किसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होना या नहीं होना। मिक्स होता है या नहीं होता है कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो सॉल्युबिलिटी वो होती है। तो ह्यूमन बॉडी होती है या लिविंग जो बॉडी होती है उसका मेजर पोर्शन होता है वो वाटर कंस्टिट्यूएंट होता है। किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर मेजर अमाउंट के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। ह्यूमन बॉडी या लिविंग बॉडी सेल से बनी होती है। सेल के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो एक्वस पोर्शन होता है और एक नॉन एक्वस पोर्शन होता है। एक्वस पोर्शन के अंदर वाटर होता है और जो नॉन एक्वस सेल स्ट्रक्चर्स होती हैं उसके अंदर जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो ये लिपिड से बनी होती है, तो इसके अंदर लिपिड पोर्शन होता है। तो सॉल्युबिलिटी कई सारे फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करती है, कई सारे मॉलिक्यूलर पैरामीटर्स को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि आयनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज करती है ड्रग की, साइज़ को, और स्टीरियोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को चेंज करती है किसी भी ड्रग की इसको सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है कि वो इंटरेक्शन किस तरह से होती है, सॉल्युबल होता है या नहीं होता है। तो वाटर आयनिक कंपाउंड्स के साथ भी कंबाइन होता है और नॉन आयनिक कंपाउंड्स के साथ भी कंबाइन होता है, या फिर जुड़ता है। और वो जुड़ता है वाटर किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा OH के साथ, NH के साथ और CO ग्रुप्स के साथ। वाटर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम्स के साथ, और बॉन्ड बना के एक हाइड्रेट लेयर फॉर्म करता है। हाइड्रेट लेयर चारों ओर किसी एटम के चारों ओर हाइड्रेट लेयर फॉर्म करेगा और वो उस एटम को या मॉलिक्यूल को वो बल्क सॉलिड से अलग कर देगा और एक लेयर के तौर पे वो ऊपर जुड़ा रहेगा। तो कोई भी ड्रग हो वो दोनों सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होता है, चाहे वो एक्वस हो या लिपिड इन्वायरमेंट हो, दोनों के अंदर कोई भी ड्रग सॉल्युबल होता है। किसी भी प्रकार का ड्रग सॉल्वेंट इन्वायरमेंट के अंदर, मतलब कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सॉल्युबल तो होता है, चाहे वो कम अमाउंट में हो सकता है या ज़्यादा में हो सकता है, या फिर एक्वस के अंदर सॉल्युबल हो या
वो या फिर लिपिड के अंदर सॉल्युबल हो, या फिर हो सकता है कि वो उनमें से कोई एक सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो, सॉल्युबल हो, लेकिन वो सॉल्युबल होता है। ऐसा कोई भी ड्रग नहीं है जो इनसॉल्युबल होता है कम्प्लीटली, वो कुछ अमाउंट के अंदर तो सॉल्युबल होता ही होता है। तो ये था सॉल्युबिलिटी। अब इसका जो मेजर पोर्शन है वो भी आगे वाले जो फैक्टर है पार्टीशन कोफिशिएंट है उसके अंदर होता है। नेक्स्ट है पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है? ये होता है ड्रग की कंसंट्रेशंस, ड्रग की लिपिड फेज के अंदर कंसंट्रेशन और वाटर फेज के अंदर कंसंट्रेशन, जो कि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। पार्टीशन कोफिशिएंट डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो पार्टीशन कोफिशिएंट भी अदर फैक्टर्स की तरह किसी भी ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। जब भी कोई ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स फेज होती है, जब कोई ड्रग मॉलिक्यूल साइट ऑफ एप्लीकेशन जहाँ से वो एडमिनिस्टर हुआ है बॉडी के अंदर, वहाँ से लेके साइट ऑफ एक्शन जहाँ पे वो जाएगा, जहाँ पे उसका एक्शन शो करना है उसको, वहाँ तक उसकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो पार्टीशन कोफिशिएंट के द्वारा अफेक्ट हो सकती है। जैसे कि ब्लड है, तो ब्लड कोई भी ड्रग को साइट ऑफ एक्शन तक पहुँचाएगा। ड्रग मॉलिक्यूल को जो ब्लड है वो साइट ऑफ एक्शन तक पहुँचाएगा और वो कई सारे बैरियर्स के थ्रू जाता है, कहीं तो उनको पेनिट्रेट करते हुए जाता है, और इस तरह से हम उसका पार्टीशन कोफिशिएंट निकालते हैं। जैसे कि वो लिपिड फेज से जाएगा और वो कहीं कहीं जगह से वाटर फेज से भी पास होगा, तो इस तरह से हम उसका पार्टीशन कोफिशिएंट निकालते हैं। तो जब कोई हाईली वाटर सोल्यूबल ड्रग होता है, तो जब ड्रग जाएगा तो वाटर से तो पास हो जाएगा वो, लेकिन जब वो लिपिड रिच कंपाउंड के पास जाएगा जहाँ पे लिपिड होता है अधिक मात्रा में, जैसे कि ब्रेन में या फिर न्यूरोनल टिश्यूज़ में, तो वो उनको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो वो जो ड्रग है वो वहाँ से आसानी से नहीं जा पाएगा और वो एक बैरियर के द्वारा, ब्लड ब्रेन बैरियर के द्वारा वहाँ पे रुक जाएगा। जैसे कि कोई भी या फिर लिपोफिलिक ड्रग है जो लिपिड के अंदर हाईली सॉल्युबल होता है, तो वो लिपिड के अंदर ट्रैप हो जाएगा और वो आसानी से जा नहीं पाएगा, लिपिड के अंदर ट्रैप हो के रुक जाएगा। इस वजह से जो लिपोफिलिक ड्रग्स होते हैं उनको जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो लॉन्गर होता है और उनका जो एक्शन करने का टाइम है वो भी लेट होता है, क्योंकि वो टारगेट साइट पे जहाँ पे साइट ऑफ एक्शन होता है, जहाँ पे उनको एक्शन शो करना है, वहाँ पे वो लेट पहुँचते हैं। तो ये थे 3 फैक्टर्स, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखेंगे।